रणछोड़पुर गांव की जिस गलियों में आम के पेड़ की छांव हुआ करती थी, वहीं रहता था त्रिलोकीनाथ नाम का एक सरल स्वभाव का व्यक्ति। त्रिलोकीनाथ की भक्ति भगवान हनुमान जी के प्रति इतनी गहरी थी कि वो उन्हें अपने मित्र, पिता और गुरु जैसा मानता था। हर सुबह त्रिलोकीनाथ मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा और सफाई करता, ताकि मंदिर की चमक धमक बनी रहे। उसे चिंता रहती थी कि यदि वह न आए तो मंदिर की देखभाल कौन करेगा। एक रात त्रिलोकीनाथ को एक स्वप्न आया। उसमें उसने देखा कि हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए थे और मदद के लिए उसके पास बुला रहे थे। वह स्वप्न देखकर घबराया, लेकिन उसने सोचा कि यह स्वप्न भगवान की ओर से कोई संदेश हो सकता है। अगले दिन वह गांव के मुखिया के पास गया और बताया कि मंदिर के पीछे खड़े आम के पेड़ में हनुमान जी बंधे हुए हैं, जिन्हें मुक्त करना होगा। लेकिन मुखिया ने इसे अंधविश्वास और बेकार की बात मानकर उसे पंचायत से भगा दिया। खामोशी में त्रिलोकीनाथ ने हार नहीं मानी। वह उठकर कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास गया जहां उसने स्वप्न में देखा था। गांव के अन्य लोग उसके पीछे पीछे आए और झगड़ा होने लगा। पेड़ कटने लगा तो उस पेड़ के तने से एक सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई। यह देखकर सब गांव वाले चकित रह गए और त्रिलोकीनाथ से माफी मांगने लगे। आखिरकार उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया और गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण फैल गया। त्रिलोकीनाथ का सम्मान बढ़ गया और उसकी भक्ति का आदर सभी ने किया। गांव में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होने के बाद भी त्रिलोकीनाथ की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। पुराने दिन जैसे अचानक थम गए हों, वैसे ही गांव में एक नई ताजगी और शक्ति का संचार हो गया था। त्रिलोकीनाथ अब हर दिन मंदिर के पीछे लगे आम के पेड़ के आसपास बैठकर हनुमान जी से मन ही मन बातें करता। एक दिन त्रिलोकीनाथ के मन में एक सवाल उठा। उसने सोचा, क्या भगवान हनुमान जी भी हम जैसे इंसानों की तरह चिंतित और परेशान होते हैं? क्या वे भी हमारे लिए कुछ संकेत देते हैं? उसी समय उसे एक और सपना आया। इस बार में उसने देखा कि हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर चमकीला सिंदूर लगाकर प्रकट हुए थे। वे अपनी भक्ति के रंग में रंगे हुए त्रिलोकीनाथ को यह संदेश दे रहे थे कि सच्ची भक्ति में न सिर्फ श्रद्धा होती है, बल्कि समर्पण और प्रेम भी। त्रिलोकीनाथ इस बार अपने सपने के भाव को समझने लगा कि सिंदूर का रंग सिर्फ महिलाओं का श्रृंगार नहीं, बल्कि जीवन में सुरक्षा, समर्पण और शक्ति का प्रतीक भी है। उसने अपने आसपास के लोगों को यह बताना शुरू किया कि हनुमान जी की भक्ति में सिंदूर लगाने का यह रहस्य छुपा है और इस भक्ति के रंगों में शक्ति छिपी है। धीरे धीरे यह संदेश गांव के हर एक घर तक पहुंचा। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सभी ने हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए लाल रंग के सिंदूर का उपयोग करना शुरू कर दिया। मंगलवार के दिन विशेष रूप से मंदिर में बड़ी भीड़ होने लगी, जहां हर कोई हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा को देखने आता और अपनी भक्ति का संचार करता। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ की भक्ति और उसके सपनों की कहानी केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की भक्ति के नए नए अर्थ जन्म लेने लगे। त्रिलोकीनाथ की भक्ति और हनुमान जी के सिंदूरी रूप की प्रेरणा से गांव में भक्ति का ज्योतिर्मय माहौल बन गया था। लेकिन त्रिलोकीनाथ का मन अब भी और गहरे अर्थ की खोज में था। एक देर रात वह फिर से मंदिर के पास बैठा, मन में सवाल लिए कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। तभी उसके समक्ष एक दिव्य स्वर उत्पन्न हुआ, जो हनुमान जी की महिमा गा रहा था। यह आवाज उसे बताने आई थी कि सच्ची भक्ति में समर्पण और सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी निष्ठा और प्रेम से समर्पित करना है। त्रिलोकीनाथ ने यह समझा कि वह अब तक केवल पूजा और मंदिर की देखभाल तक सीमित रह गया था। असली भक्ति तो समाज की सेवा, दूसरों की मदद और प्रेम बांटने में है। इसलिए उसने गांव के बीमार बुजुर्गों की देखभाल करनी शुरू की, बच्चों को शिक्षा में मदद करने लगा और परिजन जो तकलीफ में थे उनका सहारा बना। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग त्रिलोकीनाथ की इस नई भक्ति स्वरूप को देखकर प्रेरित हुए और वे भी एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव की खुशहाली उसी भक्ति की शक्ति से बढ़ी जो दिल से निकली हो। यह भक्ति की वो कहानी थी जो बताती है कि भगवान की सच्ची भक्ति में परोपकार और समर्पण छुपा होता है। त्रिलोकीनाथ ने अपनी भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे गांव में खुशहाली और प्रेम का कारण बना दिया। त्रिलोकीनाथ की सच्ची भक्ति और सहनशीलता ने पूरे गांव को अपने प्रेम और सेवा की मिसाल दी। अब गांव के लोग केवल मंदिर में जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं रहे,
वे भी एक दूसरे की मदद और सेवा करने लगे। त्रिलोकीनाथ ने गांव में एक व्रत स्थापित किया जिसे त्रिलोकीनाथ व्रत कहा जाने लगा। इस व्रत का उद्देश्य था भक्ति के साथ साथ सेवा और परोपकार का भी आदर करना। पढ़े लिखे एक ब्राह्मण जो पहले त्रिलोकीनाथ की भक्ति को नीचा समझता था, उसने गांव में आए मल्लाह नामक एक व्यक्ति से प्रसाद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सोचता था कि मल्लाह का स्पर्श उसे अशुद्ध करेगा। परंतु जैसे जैसे उसे त्रिलोकीनाथ की महिमा और प्रसाद की शक्ति का ज्ञान हुआ, उसने अपनी सोच बदली। उसने त्रिलोकीनाथ की कथा सुनी और व्रत का पालन किया। परिणाम स्वरूप उसके घर में आई आपत्तियां दूर हो गईं और उसका परिवार सुखी और शांतिपूर्ण हो गया। इस घटना से गांव में यह विश्वास और बढ़ गया कि सच्ची भक्ति में जाति पात की कोई जगह नहीं होती और भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके नाम को याद करते हैं। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ की भक्ति न केवल उसकी आत्मा को बल्कि पूरे गांव को परिवर्तन की ओर ले गई, जहां हनुमान जी की आराधना सद्भावना और प्रेम के साथ जुड़ी। गांव में त्रिलोकीनाथ व्रत प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा और सभी लोग इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने लगे। त्रिलोकीनाथ की भक्ति के कारण गांव में एक परंपरा स्थापित हुई जिसे अब त्रिलोकीनाथ व्रत कहा जाने लगा। यह व्रत केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आचार्य और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कथा श्रवण, सेवा और प्रसाद वितरण की भी अनिवार्य विधि जुड़ी। आज पूरा गांव इस व्रत का पालन करने लगा। एक बार गांव में मल्लाह नामक एक व्यक्ति आया जो गरीब था और जिसे समाज में ठीक तरह से नहीं माना जाता था। जब उसने त्रिलोकीनाथ के व्रत की महत्ता सुनी तो उसने भी भाग लेने की ठानी, लेकिन गांव के बिसरी गोपाल नामक ब्राह्मण ने उसे नीचा दिखाया और प्रसाद लेने से मना कर दिया। मल्लाह ने हार नहीं मानी। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत करने वाले ब्राह्मणों से प्रसाद लेने की वचनबद्धता निभाई। उसके बाद वह अपने घर लौटा, जहां उसके बच्चे अचानक से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे वह ब्राह्मण भी मल्लाह के दिल की सच्चाई और त्रिलोकीनाथ के आशीर्वाद की शक्ति से प्रभावित हो गया। यह घटना गांव के लिए एक बड़ा संदेश थी कि भक्ति और श्रद्धा में जाति पात की कोई बाधा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति न केवल आत्मा को शुद्ध करती है बल्कि समाज को एकजुट और मजबूत भी बनाती है। त्रिलोकीनाथ की इस भक्ति यात्रा ने गांव को एक ऐसे विश्वास और प्रेम के बंधन में बांध दिया जहां कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के हनुमान जी के चरणों में शरण पा सका। ये व्रत और कथा आज भी लोगों के दिलों में विश्वास और सौहार्द की मिसाल बनी हुई है।